मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। सम्राट विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, ज्ञानी, कुशल, प्रजापालक, पुण्य आत्मा, धर्मांग एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे तथा रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा की हालत और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर आधी रात में नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। सम्राट विक्रमादित्य नगर के परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते के दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा विक्रमादित्य ने अचानक ही देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए तेजी से जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तब तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा एक बहुत ही खतरनाक भालू दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अरे यह कैसा दृश्य है! आखिर यह खतरनाक भालू उस लकड़हारे के पीछे क्यों?
चलिए चलकर पूछ लेते हैं वह किसके साथ विवाह करेगी। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ और मैं अपने पति के तलाश में निकली हूँ। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। अभी तो मैं कुमारी हूँ, इसी जोग वर की तलाश में निकली हूँ। हे सुंदरी, हम दोनों भाई भी अभी कुमारे हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकते हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? तुम दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो ठीक है, जरा ठहरना सुंदरी, मैं अभी अपनी श्रेष्ठता का परिचय तुम्हें देता हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाई मृत्यु के गोद में सो गए। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वह लड़की दूसरी दिशा की ओर चली गई। अद्भुत, विश्वसनीय है। यह कैसा आश्चर्य है? या यह सत्य है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अगर यह सत्य है तो मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा और इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा। आखिर यह कौन है? इसका प्रयोजना क्या है? एक भालू को वृक्ष पर चढ़ना और फिर भालू से सुंदर युवती के रूप में बदलना, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसी विचित्र घटना है। मैंने आज से पहले तो यह कभी भी नहीं देखा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, इसका पीछा करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की को पीछा किया और वह उस लड़की के पीछे पीछे उठते छुपाते हुए चलने लगे। ऐसे विचित्र घटना देखकर राजा आश्चर्यचकित थे। राजा विक्रमादित्य को उस रसमय सुंदरी के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। राम राम राम, यह लड़की तो नाग बन गई। आखिर यह रहस्य क्या है? कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं, यह भ्रम नहीं हो सकता है। मैं अपनी आंखों से सत्य घटना देख रहा हूँ। वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा भी उस नाग का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के नाव चला रहा था। वह तैरना जानता था, इसीलिए वह तैरकर नदी के किनारे आ गया। लेकिन 3 लोग जो तैरना नहीं जानते थे वह उसी नदी में डूबकर मर गए। फिर राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग भी नदी के बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। मुझे तभी इस रहस्य का पता चलेगा जब मैं इसका पीछा करता रहूँगा। सम्राट विक्रमादित्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा। राजा ने देखा कि वह नाग एक बूढ़ा पंडित बन चुका है। यह तो बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। अब यही समय है, अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ कि आखिर यह है कौन। यह सोचकर सम्राट विक्रमादित्य उस वृद्ध पंडित के सामने जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उस वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, हे मायावी, सच बताइए कि आप कौन हैं?
तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं एक ब्राह्मण हूँ? आप सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं हो, सच बताओ कौन हो? अच्छा, फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। मैं सच्चाई जाने बिना आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा। फिर आपने एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे 2 सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव पर चढ़ गए और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। यदि मैं तुम्हें न बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले जल्दी यह बता दो कि तुम कौन हो। मुझे और धमकी? मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने मुझे इस भेष में भी पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकता है। हे ब्राह्मण देवता, आपने जब मुझे पहचान ही लिया है, कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध है: राजहठ, बालहठ, क्रियाहठ और योग के हठ। तुम राजा हो और राजहठ पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद, अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। अतः वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। तो हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण के लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी को मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करता है, क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज
उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि इस प्राणी को किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, अर्थात जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उसी स्थान पर वैसे ही परिस्थितियाँ बना देता हूँ। तो हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। इस लकड़हारे का मृत्यु का कारण तुम ही है। यह सत्य है कि मैं उसके मृत्यु के कारण था, लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही लिखी थी। हे राजन, अगर उन सिपाही भाइयों की बात करो, उनको भी मैं नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों से लिखी हुई थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की संसारिक प्राणी को जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। हे राजन, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरी एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। और हे राजन, अगर मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, वह अपनी मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसी होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वह अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता है। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का लेख नहीं मिटा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।